कृपा कर हमारी श्रद्धा और नमन स्वीकार करें। पथ के प्रदीप में आपका वचन है। मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई मनुष्य का अपने प्रति ही अज्ञान है। दिए के नीचे जैसे अंधेरा होता है, वैसे ही मनुष्य उस सत्ता के प्रति अंधकार में होता है जो कि उसकी आत्मा है। हम स्वयं को ही नहीं जानते, और तब यदि हमारा सारा जीवन ही गलत दिशाओं में चला जाता है तो आश्चर्य करना व्यर्थ है। भगवान, मिट्टी के दिए तले अंधेरे का इकट्ठा होना तो कुछ समझ में आता है, लेकिन ये आत्मिक दिए के नीचे जो घना अंधकार है उससे हम बिल्कुल अपरिचित हैं। वह क्या है, क्यों है और कैसे दूर हो सकता है, यह हमें विस्तार से समझाने की कृपा करें। जीवन के कुछ मूलभूत नियम समझ लेने जरूरी। पहला नियम, जो हमें मिला ही हुआ है उसे भूल जाना एकदम आसान। जो हमें नहीं मिला है उसकी याद बनी रहती, अभाव का पता चलता है, खाली जगह दिखाई पड़ती। एक दांत टूट जाए तो जीभ खाली जगह पर बार बार पहुंच जाती। जब तक दांत था शायद कभी वहां न गई। दांत था तो जाने की जरूरत भी न थी। खालीपन अखरता है। आत्मा से तुम सदा से ही भरे हुए हो। ऐसा कभी भी न था कि वो ना हो गई हो। वो दांत टूटने वाला नहीं, वो जगह कभी खाली नहीं हुई। सदा ही आत्मा रही और सदा रहेगी। यही कठिनाई। जिसका कभी अभाव नहीं हो उसका स्मरण नहीं आता। जब तक तुम्हारे पास धन हो तब तक धन की क्या जरूरत। निर्धनता में धन याद आता है। जब तक तुम स्वस्थ हो शरीर का पता भी नहीं चलता। बीमारी आती है तब शरीर ही शरीर दिखाई पड़ता है। बीमारी की परिभाषा ही यही है कि जब शरीर का पता चले। स्वास्थ्य की परिभाषा यही है कि जब शरीर का बिल्कुल पता ना चले। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ऐसे होगा जैसे शरीर है ही नहीं। शरीर कभी बीमार होता है, कभी स्वस्थ होता है। आत्मा कभी बीमार नहीं होती, कभी स्वस्थ नहीं होती। आत्मा जैसी है एक रूप वैसी ही बनी रहती। उसका तुम्हें पता कैसे चलेगा? उसकी तुम्हें स्मृति कैसे आएगी? ये पहली कठिनाई। इसलिए जन्म जन्म लग जाते हैं उसे खोजने में जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। बड़ा उल्टा लगता है ये कहना कि जन्म जन्म लग जाते हैं उसे खोजने में जिसे खोजने की कोई जरूरत ही न थी, जो सदा ही मिला हुआ था, जिसे तुमने कभी खोया ही नहीं था, जिसे तुम चाहते तो भी खो न सकते थे, जिसे खोने का कोई उपाय ही नहीं। इस कारण दिए के तले अंधेरा हो जाता। ये पहली बात। दूसरी बात, जीवन 24 घंटे संघर्ष। जहां जहां संघर्ष है वहां वहां हमें सजग रहना पड़ता है। वहां डर है। तुम भय के कारण ही सजग होते हो। अगर सब भय मिट जाए तो तुम सो जाओगे। कोई भय ना हो तो तुम पैर तान लोगे, गहरी नींद में चले जाओगे। भय होता है तो तुम जगते हो। भय होता है तो सुरक्षा के लिए तुम खड़े रहते, तुम सोते नहीं। आत्मा के तल पर कोई भय नहीं है, अभय उसका स्वभाव। शरीर के तल पर सब तरह के भय, अभय शरीर का स्वभाव नहीं, भय उसका गुणधर्म। अगर तुम जरा भी वहां सोए तो शरीर से छूट जाओगे। वो संपदा तुम्हारी नहीं, वो संपदा क्षण भर को ही तुम्हारी आई और गई। वहां तुम्हें जागते ही रहना पड़ेगा। देखो, जिनकी संपत्ति है वे तो रात सोए रहते हैं, लेकिन चोर रात भर जागता है। मैंने सुना है एक चोर ने एक बार बहुत धन इकट्ठा कर लिया। चोर अक्सर कर लेता, लेकिन रात वो सोता नहीं था, घूम के चक्कर लगाता।
उसके मित्रों ने कहा न समझ, अब तुझे चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं, रात भर जगने की कोई जरूरत नहीं। चोर ने कहा पुरानी आदत, और फिर डर भी लगता है कि अगर मैंने चोरी की तो कोई मेरा न ले जाए। चोर सदा भयभीत होता है, अचोर ही सो सकता है, चोर भयभीत होगा। उसे अच्छी तरह पता है कि किस तरह दूसरे लोग सो रहे थे तब वो चोरी कर ले गए, उनकी नींद ही तो चोरी का रास्ता बनी। बहुत बड़ा विचार हुआ। ऑस्कर वाइल्ड, किसी मित्र ने उससे पूछा कि एक किताब मुझे पढ़ने की जरूरत है, बाजार में मिलती नहीं, लाइब्रेरियों में मौजूद नहीं, मैंने सुना है कि वो किताब तुम्हारे पास है, बाहर झांकने का निश्चित, लेकिन मैं दूंगा नहीं। मित्र हैरान हुआ, पुराना संबंध, सिर्फ पढ़ने को किताब मांगता हूं, किताब दोगे नहीं बाहर झांकने। वाइल्ड ने कहा उसका कारण, ये सब किताबें मैंने मांग मांग के इकट्ठी की, ये सब चुराई हुई। ये जो हजारों किताबें मेरी लाइब्रेरी में दिखाई पड़ती, इनमें एक भी मैंने खरीदी नहीं। अब तुम मुझसे मत मांगो। चोर सदा डरा होता है, जो उसने किया है वही उसके साथ हो सकता। तो तुम धन के प्रति तो जागे रहते हो, तिजोरी भरी हो तो तुम होश से बैठे रहते हो, मकान बड़ा हो तुम पहरा लगा के बैठे रहते, तुम जो भी कमा लेते हो उस पर तो तुम्हें जीते और मरते पहरा देना पड़ता है। कहावत है कि धनी मर जाए तो अपनी संपत्ति पे सांप होकर बैठ जाता है। कहावत बड़ी अच्छी, उसका कुल मतलब इतना है कि जिंदा भी तुम पहरा दोगे, मर के भी तुम पहरा दोगे। लेकिन आत्मा की संपदा न तो तुमने चुराई, न तुमने किसी से छीनी, वो संपदा सदा ही तुम्हारी रही और वहां कोई भय व्याप्त नहीं होता। तो तुम जागोगे क्यों? जहां भय नहीं वहां तुम जागोगे क्यों? इसलिए दिए के तले अंधेरा इकट्ठा हो जाता। तीसरी बात, जो शाश्वत है, जो सदा है और सदा रहेगा, उसके लिए जल्दी भी क्या है। जो क्षणभंगुर है, अभी है और अभी खो जाएगा, वहां बड़ी जल्दी, बड़ी आपाधापी। देखो पूर्व और पश्चिम में एक फर्क, पश्चिम में लोग बहुत तेजी में रोज नई नई व्यवस्था करते हैं कि तेज रफ्तार और तेज रफ्तार कैसे हो जाए, कितनी तेजी से हम पहुंच जाएं, कितनी तेजी से काम कर लें। नई विधियां खोजते हैं, नए उपकरण खोजते हैं और भयंकर तीव्रता में जीते। पूर्व में लोग इतनी जल्दी में नहीं, आहिस्ता चलते हैं। कहीं पहुंचने का कोई बहुत आग्रह नहीं, पहुंच गए ठीक, न पहुंचे तो ठीक। पश्चिम और पूर्व के लोग एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते। पश्चिम में अगर किसी ने कहा कि मैं 5 बजे मिलने आता हूं तो वो 5 बजे ही मिलने आएगा। पूर्व में किसी ने कहा आता हूं मिलने, तो तुम पक्का मत करना कि वो आज आएगा, कल आएगा कि परसों आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसका कारण ये नहीं है कि पूरब कोई विश्वासघाती, इसका कारण यह है कि पूरब में समय की त्वरा नहीं। और गहरे में खोजोगे तो पाओगे पश्चिम में जो धर्म प्रचलित है, ईसाईयत, यहूदी, इस्लाम, वो तीनों धर्म एक ही जीवन को मानते हैं। वो कहते हैं आगे फिर कोई जीवन नहीं, बस यही जीवन समाप्त, इससे जल्दी पैदा हो गई, सब खोया जा रहा है, भोग लो, सब जा रहा है हाथ के बाहर, इसके पहले कि निकल जाए चूस लो, उसका रस ले लो। वो तुम्हारे लिए रुका नहीं रहेगा। अगर तुमने देर अबेर की तो तुम ही भटकोगे, समय लौट के ना आएगा। एक मारवाड़ी ने 1950 के 1 करोड़ कैलेंडर खरीद लिए। 1 पैसे के 4 मिल रहे थे, तब 1950 के कैलेंडर का कोई उपयोग भी नहीं बिक पाए होंगे, पड़े रह गए थे। तो उनसे पूछा कि पागल, माना कि बहुत सस्ते हैं, 1 पैसे के 4 मिले, लेकिन इनका करेगा क्या? उसने कहा कभी ना कभी तो 1950 लौट के आएगा, तब देखना, तब करोड़ों बरस जाएंगे।
पूरब में लोग वर्तुलाकार समय को मानते हैं, हर चीज फिर लौट के आएगी। कोई चीज सदा के लिए नहीं खो जाती। आज खो गई कल मिल सकती, परसों मिल सकती, इस जन्म में खो गई अगले जन्म में मिल जाएगी। इस जन्म में जवानी को खो दिया, घबराओ मत, बहुत बार मिलेगी। इसलिए तेजी नहीं, भागदौड़ नहीं। पश्चिम में एक ही जन्म की धारणा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक बस इतनी ही 70 साल की यात्रा, फिर सदा के लिए समाप्त। इसलिए कितनी तेजी से रफ्तार करो, कितनी तेजी से उत्पादन करो, आदमी का कितना समय बच जाए कि वो जीवन को भोग ले, और आदमी आखिरी दम तक भोगता रहे, इसकी व्यवस्था करो। ये सारी धारणा पैदा हुई। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां समय कम मालूम पड़े वहां तुम जोर से भागोगे, पकड़ोगे, भोगने में उत्सुक हो जाओगे। और जहां समय शाश्वत है वहां कोई जल्दी नहीं। आज न देखा हर्ज नहीं, कल भी न देखा हर्ज नहीं, जन्मों जन्मों न देखा तो भी हर्ज नहीं, कभी भी देख लेंगे। आत्मा शाश्वत तत्व है, शरीर शाश्वत नहीं। इसलिए तुम शरीर को पकड़ते हो, देखते हो, संभालते हो, खोजते हो, शरीर के सुखों की चिंता करते हो। इसलिए दिया तले अंधेरा इकट्ठा हो जाता। शरीर मरेगा, तुम चाहे स्वीकार करो या न करो, तुम्हारे चित्त में ये तीर छुपा ही है कि शरीर मरेगा। आत्मा अमृत है, तुमने जानी हो न जानी हो, उसका अमृत स्वर तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित हो रहा है। तुम पहचानो न पहचानो, सुनो न सुनो, वो स्वर वहां गूंज ही रहा है। जो अमृत है उसे भूलना आसान है, जो मरण धर्मा है उसे भूलना कठिन। जो मरण धर्मा है उसे जल्दी भोग लो। गणित सीधा और साफ है। आत्मा अमृत है, शाश्वत है, वो संपदा खोने वाली नहीं, वहां कभी कोई बीमारी प्रविष्ट नहीं होती। इन सब कारणों के कारण दिए तले अंधेरा है। बुद्ध कितना ही कहें जल्दी करो तो भी जल्दी नहीं होती। कृष्ण कितना ही समझाएं तुम समझ लेते हो, फिर जाके अपने संसार में लग जाते। ये बात इतने लोग समझाते फिर भी समझ में नहीं आती। शरीर के संबंध में कोई भी नहीं समझा रहा है, फिर भी समझ में आता है कि भोग लो, ये धारा सदा न रहेगी। ये सारे कारण अगर ठीक से देख लोगे तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों चेतना धारा बाहर की तरफ बह रही और भीतर की तरफ नहीं। क्यों तुम बाहर की तरफ देख रहे हो और भीतर नहीं। क्यों तुम धन खोज रहे हो, पद खोज रहे हो, संसार खोज रहे हो, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष नहीं। ये बिल्कुल स्वाभाविक घटा है। ये दिया तले अंधारा बिल्कुल स्वाभाविक है। ये वैसे ही है जैसे साधारण मिट्टी के दिए के नीचे अंधेरा होता है, ऐसे ही तुम्हारे नीचे अंधेरा है। ये अंधेरा कब तक रहेगा? जब तक तुमने स्वयं को शरीर माना है, यह अंधेरा रहेगा। जब तक दिया है तब तक अंधेरा रहेगा। ज्योति अकेली हो फिर उसके नीचे कोई अंधेरा नहीं रहेगा। ज्योति सहारे से, थोड़ी देर को सोचो, एक ज्योति मुक्त हो गई अकेली आकाश में, उसके चारों तरफ प्रकाश होगा। लेकिन ज्योति दिए के सहारे, दिया तो ज्योति नहीं, जितनी जगह दिया घेरेगा उतना तो अंधेरे में रहेगी। इसलिए बड़ी विरोधाभासी घटना घटती है। दिया सबको प्रकाशित कर देता है और खुद अंधेरे में डूबा रह जाता है। तुम सबको देख लेते हो, बस खुद ही का दर्शन नहीं हो पाता। तुम सबको समझ लेते हो, बस एक ही अनसमझा रह जाता है, वो तुम स्वयं। तुम सबकी सहायता कर देते हो, बस एक ही असहाय रह जाता है, वो भीतर। तुम चारों तरफ संपत्ति के ढेर लगा लेते हो, बस भीतर एक खालीपन, एक निर्धनता रह जाती। जब तक ज्योति शरीर के सहारे
जब तक तुमने समझा है कि मैं शरीर हूं, जब तक ज्योति को ये भ्रांति है कि वो दिया है, मिट्टी का दिया है, जब तक ज्योति ने साफ साफ नहीं पहचान लिया कि दिया मिट्टी है और मैं मिट्टी नहीं, आत्मा अग्नि धर्मा है, शरीर मिट्टी। तुमने देखा कि अग्नि का एक स्वभाव है कि वो सदा ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर ऊपर। तुम दिए को उल्टा भी कर दो तो भी ज्योति ऊपर की तरफ जाएगी, तुम ज्योति को उल्टा ना कर पाओगे। अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन, इसलिए सारे ज्ञान को उपलब्ध व्यक्तियों ने आत्मा को अग्निधर्मा कहा है। इसलिए जरथुस्त्र को मानने वाले 24 घंटे दिए को जलाए रखते हैं मंदिर में। वो सिर्फ इस बात की खबर कि अग्नि तुम्हारा स्वभाव है, इसलिए सारी दुनिया में अग्नि की पूजा पैदा हुई। हिंदू सूर्य को नमस्कार करते, वो नमस्कार सिर्फ अग्नि के ऊर्ध्वगामी स्वभाव को। जिस दिन महावीर को निर्वाण उपलब्ध हुआ, उस दिन जैन दीपावली मनाते, महानिर्वाण हुआ। उस दिन वे उनकी ज्योति दिए से मुक्त हुई, उस दिन करोड़ों करोड़ों दिए जलाते। हिंदुओं की बजाय जैनों की दिवाली ज्यादा सार्थक है। हिंदू तो लक्ष्मी की पूजा के लिए दिवाली मनाते, बड़ी उल्टी। तुम अग्नि को भी लक्ष्मी की पूजा में लगाते हो, जो ऊर्ध्वगामी है उसको भी अधोगामी की तरफ लगाते हो। तुम दिए भी जलाते हो तो भी संसार को प्रकाशित करने के लिए। जैनों की दिवाली ज्यादा अर्थपूर्ण है। वे इसलिए मनाते हैं दिवाली की उस रात महावीर महानिर्वाण को उपलब्ध हुए। अमावस की रात महावीर ने ठीक रात चुनी, बुद्ध ने पूर्णिमा की रात ज्ञान उपलब्ध किया, पर महावीर ने ज्यादा ठीक रात चुनी। अमावस की अंधेरी रात, सब तरफ अंधकार है और महावीर प्रकाश हो गए। उस अंधकार में वो प्रकाश ठीक विरोध के कारण प्रगाढ़ होकर दिखाई पड़ा। एक दिया जलाओ तो जब पूर्णिमा की रात हो उसका कुछ पता भी न चलेगा। अंधेरी अमावस में एक दिया जलाओ, उसकी रोशनी बड़ी प्रगाढ़ होगी। तो जैनों की दिवाली ज्यादा सार्थक है, लेकिन कोई जैन उसको मनाता नहीं। सब जैन हिंदुओं की दिवाली मना रहे हैं। कब उन्होंने भी लक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी कहना मुश्किल। मन तो हिंदुओं का ही है, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। वो भी धन की ही पूजा कर रहे हैं। आदमी जैसा है वो सभी चीजों को मिट्टी की तरफ नियोजित कर देता है। वही कारण है कि हमारी चेतना बाहर की तरफ देखती। ये कुछ स्वाभाविक है। बच्चा पैदा होता है तो स्वाभाविक है कि पहले बाहर देखे। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, आंख खोलेगा, बाहर का संसार दिखाई पड़ेगा। कान खोलेंगे, बाहर की ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। हाथ फैलाएगा, मां को छुएगा, स्पर्श करेगा, बाहर की यात्रा शुरू हो गई। फिर प्रतिपल की जरूरतें हैं। बच्चे को भूख लगेगी तो रोएगा, चिल्लाएगा। भूख भीतर तो नहीं भर सकती, बाहर से भरनी पड़ेगी। प्यास लगेगी तो रोएगा, पानी तो बाहर से मांगना पड़ेगा, भीतर तो कोई जल के स्रोत नहीं। बाहर में धीरे धीरे निमज्जित होता जाएगा। धीरे धीरे बाहर ही सब कुछ हो जाएगा, भीतर की कोई याद ही ना आएगी। तुम भूल ही जाओगे कि तुम भी हो। प्यास ही नहीं है, जिसको प्यास लगती है वो भी है। भूख ही नहीं है, जिसको भूख दिखाई पड़ती है वो भी है। ये हाथ जो तुम्हें छूता है यही नहीं है, तुम ही नहीं हो जिन्हें छूता हूं।
इस हाथ के भीतर जो छिपा है, जिसके बिना हाथ हिल भी ना सकेगा, वो भी है, वो धीरे धीरे भूल जाएगा। तुम उसके आदी हो जाओगे और वो इतना शांत है कि उसका तुम्हें पता भी न चलेगा। उसकी आवाज इतनी धीमी है कि इस बड़े कोलाहल में जो बाहर हो रहा है वो आवाज खो जाएगी। ऐसी ही है जैसे कोई बाजार में धीमे धीमे गीत गाता हो। दो फकीर एक रास्ते से गुजरते थे। अचानक एक फकीर ने कहा कि सुना, अजान का समय हो गया। मस्जिद से अजान की आवाज आई, सांझ का वक्त। उस दूसरे फकीर ने कहा, हैरान कर दिया तुमने, इस बाजार के कोलाहल में जहां हजारों लोग भाव कर रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जहां कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें अजान मस्जिद की कैसे सुनाई पड़ी? उस दूसरे फकीर ने कहा, जिस तरफ ध्यान लगा हो वो कहीं भी सुनाई पड़ जाएगा। उसने कहा, देख तुझे मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं। खीसे से एक रुपया निकाला, जोर से रास्ते पर पटका, खन्न की आवाज हुई। वो सब जो बड़े शोरगुल मचा रहे थे, दुकानदार, ग्राहक, चिल्लाने वाले, सब एकदम दौड़ पड़े। रुपया, उन सबका ध्यान, आवाज वो कहीं भी लगा रहे हैं लेकिन रुपये पर लगा है, उसी के लिए तो सारी आवाज चल रही। उन्हें अजान सुनाई ना पड़ी जो कि रुपये की आवाज से बहुत तेज थी। रुपये की आवाज तत्क्षण सुनाई पड़ गई, वहां ध्यान लगा। भीतर तो सतत रुपये के लिए धुन चल रही, उसका जाप चल रहा है, वही तुम्हारा महामंत्र। तुम वही देख पाते हो जिस तरफ तुम्हारी वासना दौड़ रही, तुम वही सुन पाते हो जिस तरफ तुम्हारे कान लगे, तुम वही पकड़ पाते हो जो तुम चाहते हो। एक बड़ा चित्रकार शास्त्रीय चित्रों के संबंध में एक सभा में बोल रहा था। उसने कोई 2 घंटे तक चित्रकला की बड़ी सूक्ष्मतम गहराइयों में प्रवेश किया, चित्रकला के बड़े सूक्ष्म पहलू उघाड़े और समझाए। मंत्रमुग्ध थे लोग। और अंत में उसने पूछा कि कोई सवाल? कुछ पूछने को न था, क्योंकि उसने करीब करीब जो भी पूछा जा सकता था सब कह दिया था। लोग तो चुप रहे, लेकिन एक बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। उसने कहा, एक सवाल है, इस फर्श को साफ करने के लिए किस पालिश का उपयोग किया गया? वो जिस हाल में सभा हो रही थी, इसमें कौन सा तेल लगाया गया कि इतना चमचमाहट मालूम हो रही? चित्रकला की लंबी कथा, चित्रों के रहस्य का सारा निवेदन व्यर्थ गया। ये स्त्री पूरे वक्त फर्श को ही देखती रही होगी और इसने सोचा कि यह आदमी रंगों और चित्रों के संबंध में इतना जानता है कि फर्श पे कौन सा तेल लगा के इसको चमकाया गया, जरूर जानता होगा। ये औरत घर में फर्श चमकाने में लगी रहती होगी। कुछ औरतें हैं जिनका दिमाग इसी में खराब हो जाए, वो फर्श ही चमकाती रहती, उनको खुद को चमकाने का मौका ही नहीं आता। वो घर की सफाई में लगी रहती, उन्हें भीतर की सफाई का समय ही नहीं मिलता। पर जिस तरफ ध्यान लगा हो वो बात तत्क्षण समझ में आ जाती। तुम चूंकि बाहर की तरफ ध्यान लगाए हुए हो, बाहर समझ में आता है। कब तुम भीतर की तरफ ध्यान लगाओगे, क्या होगा? क्या बुद्ध पुरुष तुम्हें भीतर की तरफ ध्यान लगवा सकते हैं? अगर लगवा सकते तो ये बात कभी की घट गई होती। कोई तुम्हारे ध्यान को भीतर की तरफ नहीं लगवा सकता जब तक कि तुम बाहर से ऊब ना जाओ, जब तक कि तुम बाहर से ऐसे विपन्न ना हो जाओ, इतने क्षुब्ध ना हो जाओ, बाहर इतना व्यर्थ ना दिखाई पड़ने लगे कि तुम खुद ही पूछो कि कोई और यात्रा भी है, कि बाहर की यात्रा समाप्त हुई। लेकिन अभी वो घड़ी नहीं आई, अन्यथा तुम भीतर झांक के देख लेते। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं बड़ी कठिनाई है ध्यान लगाने में। कठिनाई जरा भी नहीं, अभी बाहर की वासना नहीं मरी, वही कठिनाई।
और समाज ने जैसा तुम्हें ढांचा दिया है उसमें वो बाहर की वासना मर नहीं पाती। इसे थोड़ा समझना, ये थोड़ा कठिन। समाज ने तुम्हें जो ढांचा दिया है उसके कारण बाहर की वासना न तो तृप्त हो पाती है और न मर पाती। तृप्त हो जाए तो मर जाए, क्योंकि सभी तृप्ति तुम्हें उबा जाती। अगर तुम ऐसे समाज में रहते हो जहां स्त्रियां बुर्का ओढ़े हुए, तो हर स्त्री जो रास्ते से निकलेगी उसमें तुम्हारी उत्सुकता होगी। वो चाहे भीतर कुरूप, लेकिन बुर्का उत्सुकता जगाएगा। पश्चिम में लोग स्त्रियों में इतने उत्सुक नहीं। समुद्र तट पर स्त्रियां नग्न लेटी रहती हैं, पास से लोग गुजर रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा, किसी को प्रयोजन नहीं। स्त्री उघड़ा हुआ सत्य हो गई है, अब उसमें कुछ छिपाने को नहीं। पूरब के लोग ज्यादा चालबाज थे। घूंघट कुरूप स्त्री को भी सुंदर बनाए रखता, रस कायम रहता, और तुम्हारे समाज ने सब चीजों पर घूंघट डाल दिया है। जहां भी तुम जाओ वहां ही कुछ खुला नहीं, सब छिपा हुआ है। उस छिपे होने के कारण जिंदगी भर तुम सिर फोड़ते हो, लेकिन उग नहीं पाते, रस कायम रहता है। अगर एक स्त्री से छुटकारा हो जाए तो दूसरी स्त्री में रस आ जाता है, दूसरी से छुटकारा हो तो तीसरी में आ जाता है, और मन ये कहा ही चला जाता है कि तुम्हें अभी वो स्त्री नहीं मिली जिससे तृप्ति मिलेगी, जल्दी वो स्त्री मिलेगी। बुद्ध उब गए, बाप की भूल थी, क्योंकि बाप ने सारी सुंदर स्त्रियां इकट्ठी कर दी। बुद्ध का जन्म हुआ तो जोशियों ने कहा कि ये लड़का या तो तीर्थंकर होगा, बुद्ध पुरुष हो जाएगा, और या चक्रवर्ती सम्राट होगा। स्वभावतः बाप ने सोचा कि तीर्थंकर होने में क्या सार, भिक्षु सन्यासी होने में क्या रस, चक्रवर्ती सम्राट हो तो मेरे अहंकार को रस होगा, सारी दुनिया का राजा बन जाए। तो बाप ने ज्योतिषियों से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसे तीर्थंकर होने से कैसे रोकूं। बस यहीं भूल हो गई। अगर मुझसे पूछा होता तो मैं कहता कि सब स्त्रियों पर घूंघट डाल दो, सब स्त्रियों को मुसलमान बना दो, जहां भी ये जाए दरवाजा बंद पाए, जहां भी रास्ता मिले वहीं लिखा हो भीतर झांकना मना। इसको संसार में भोगने मत देना, थोड़ा सा जाने देना और ज्यादा अटका लेना। बिल्कुल भी मत रोकना, क्योंकि उससे आदमी आत्महत्या कर लेता। इसे इतना तो भोजन देते ही रहना कि जिंदा रहे, लेकिन पूरा भी मत दे देना, क्योंकि पूरा मिलते से आदमी ऊब जाता। आधे आधे में लटकाए रखना। तो बुद्ध शायद घर छोड़ के न भागे होते, लेकिन जोशियों ने सीधे गणित की बात कही। जिंदगी सीधे गणित को मानती नहीं, जिंदगी बड़ी तिरछी, उसकी चाल सीधी नहीं, बड़ी रहस्यपूर्ण। वो गणित जैसी 2 और 2 4 होते हैं ऐसी नहीं, कभी कभी 2 और 2 3 होते हैं, कभी 2 और 2 5 होते हैं, कभी 2 और 2 कितना ही जोड़ो जुड़ते ही नहीं। जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है, पहेली भरी। जोशियों ने कहा कि सब सुंदरतम स्त्रियां इकट्ठी कर दो राजमहल में, इसे कोई कमी न रहने दो। न रहेगी कमी, न दौड़ेगा खोज में। इसके आसपास साधारण लोगों को आने ही मत दो। न ये कभी बीमार को देखे, न कभी बूढ़े को देखे, न कभी मुर्दे को देखे, क्योंकि न जीवन में मृत्यु दिखाई पड़ेगी, न सवाल उठेगा, न सवाल उठेगा, न ये खोज पे जाएगा। इसके बगीचे के फूल पत्ते भी सूखने के पहले अलग कर दो, क्योंकि हो सकता है पूछे कि फूल कैसे सूख गया, शायद उससे संकेत मिल जाए और पूछने लगे क्या मैं भी आज जो फूल जैसा खिला हूं कल फूल जैसा सूख जाऊंगा। तो इसे सूखे फूल मत देखने दो। सर्दी का अलग महल बनाओ जहां गर्मी रहे, गर्मी का अलग महल बनाओ जहां सर्दी रहे, वर्षा के लिए अलग इंतजाम करो। तो बुद्ध के पिता ने 3 महल बनाए, उनमें तीनों में अलग अलग आयोजन किया। बुद्ध जवान हो गए तब तक उन्होंने बूढ़ा आदमी नहीं देखा।
बीमार आदमी नहीं देखा, मुर्दा नहीं देखा। उन्हें पता ही नहीं था कि कोई मरता है। फूल सूखने के पहले हटा दिए जाते, पत्ते गिरने के पहले तोड़ दिए जाते, और समस्त सुंदरतम लड़कियां सारे राज्य की उनके आसपास इकट्ठी कर दी। बस यही उपद्रव हो गया। वो ऊब गए जल्दी ही। मन हर चीज से ऊब जाता है, संसार से नहीं ऊब पाता, क्योंकि संसार तुम्हें मिल ही नहीं पाता। ऊबोगे कैसे? धनी ऊब सकता है, धन से गरीब कैसे ऊबेगा? गरीब को तो रस बना रहता। समाज ने ऐसा ढांचा बनाया है जिसमें तुम्हें जरा जरा सी बूंद टपकती मिलती है जीवन की। कभी तुम भरपेट नहीं जीवन को ले पाते। भरपेट ले लो, छुटकारा हो जाए। और सारा समाज समझाता है कि ये बुरा है। अभी बड़ा मजा है कि जिस जिसको तुम कहते हो बुरा है, उसी में रस पैदा होता है। जिस चीज में किसी को भी रस ना हो, उसको भी तुम कह दो ये पाप है, उसमें रस आ जाएगा। एक कैथोलिक पुरोहित, शराब पीने की मनाही। शराब पी नहीं, कभी शराब में बड़ा रस था। जो भी न भोगा हो उसमें रस होता है, क्योंकि उसका अभाव खलता है। शराब कभी पी नहीं थी, उसमें बड़ा रस था। बड़ा परेशान था। 24 घंटे बस शराब का ही ख्याल आता था कि लोग न मालूम कैसा मजा ले रहे हैं। रास्ते पे शराबी झूमता निकलता है, पता नहीं भीतर कैसी झूम चल रही है, मस्ती चल रही है, कौन सी प्रसन्नता है, कौन सा आनंद है, छलका पड़ रहा है। गीत गाता निकलता है, उदास चेहरे हंसते हैं। जो कभी चल भी नहीं सकता था वो भी नाचता मालूम पड़ता है। बुझे बुझे मुरझाए चेहरों पर रौनक आ जाती। पता नहीं शराब भीतर क्या करती। 24 घंटे वो शराब के लिए सोचता था। अंततः उससे न सहा गया तो उसने शराब चोरी से चख ली। बड़ा आनंद आया। आनंद इतना आया कि उसने सोचा कि अब ये चोरी कब तक चलाऊंगा। तो वो कैथोलिक ईसाई से प्रोटेस्टेंट ईसाई हो गया, क्योंकि वहां शराब की पाबंदी नहीं थी। वहां दिल खोल के शराब पीने लगा। कुछ दिन बाद उसने अपनी डायरी में लिखा कि जो मजा कैथोलिक होकर शराब पीने में था, वो प्रोटेस्टेंट होकर नहीं। उसने लिखा कि अब मैं समझा कि वही चीज आनंदपूर्ण हो सकती है जिसको समाज पाप कहता हो। व्यर्थ की चीज भी आनंदपूर्ण हो जाएगी अगर पाप कह दी जाए। पाप में जैसा रस वैसा पुण्य में कहां। छोटे बच्चों से पूछो, घर के पके हुए आम वो रस नहीं देते जो पड़ोसी की दीवार छलांग लगा के कच्चे आमों के खाने में आता। निषिद्ध। सवाल मिठास का और खटास का नहीं, सवाल निषेध का। तुम उस बच्चे को कहो पैसे ले लो, बाजार से खरीद लो, तुम समझ ही नहीं रहे बात को। बाजार से तो आम खरीद लिए जाएंगे, लेकिन वो कैथोलिक होके शराब में जो मजा है वो प्रोटेस्टेंट होके कहां। बाजार से आम तो रोज ही खरीद के आ जाते हैं, वो बात नहीं। तुम समझ ही नहीं पा रहे कि बच्चा रस किस बात का ले रहा है। बच्चा रस ले रहा है इस बात का कि उसने प्रतिबंध तोड़ा, नियम तोड़ा, स्वतंत्रता की घोषणा की, वो मालिक हुआ। तुम उसे रोक न पाए। सारी दुनिया रोकने की कोशिश कर रही थी, न रोक पाई। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा एक छोटे से पौधे को खींच रहा था, आकर उसने खींच लिया। मैंने उससे कहा तूने गजब किया, तेरी अभी इतनी ताकत नहीं, फिर भी तूने पौधा खींच लिया। उसने कहा और ये भी तो देखिए कि सारी दुनिया उस तरफ लगी थी, सारी पृथ्वी, और मैं अकेला। सारी दुनिया उस तरफ लगी थी खींचने में, और फिर भी मैंने खींच ली। अहंकार को रस मिलता है नियंत्रण तोड़ने में। अहंकार को रस मिलता है सीमा के पार जाने में। अहंकार निर्मित होता है विरोध में। तुमने जितने प्रतिषेध बनाए उतना अहंकार पैदा किया है, और तुमने जहां जहां का मत जाना वहां वहां तुमने बुलावा दिया है। जितने तुम्हारे निषेध हैं उतने ही प्रगाढ़ तुम्हारे निमंत्रण।
इसलिए छुटकारा नहीं हो पाता, जा भी नहीं सकते पूरे। अब क्या कठिनाई है आम मन की, तुम स्त्री को प्रेम भी करोगे और पूरा कर भी ना पाओगे। पूरा करते तुम ऊब जाते, तुम प्रेम भी करते हो, करने से बच भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा प्रवाह है जीवन धारा का कामुकता से भरा है। तुम प्रेम करोगे भी, न करोगे तो वही वही सोचोगे, सारा चित्त मन वासना के आसपास घूमने लगेगा, स्वप्न भर जाएंगे उसी से, कविता लिखने लगोगे, चित्र बनाने लगोगे, सब तरफ स्त्री दिखाई पड़ने लगेगी, जहां नहीं है वहां भी दिखाई पड़ने लगेगी। तुम्हारा मन स्त्री से लिप्त हो जाएगा, धक्के मारेगा। अगर स्त्री को भोगोगे तो पूरा ना भोगोगे, क्योंकि भोगते वक्त सब बुद्ध महावीर तुम्हारा पीछा करेंगे, उनके वचन तुम्हें सुनाई पड़ेंगे, क्या पाप कर रहे, कैसा अपराध कर रहे, कहां उलझे हो कीचड़ में, छूटो, भागो, मुक्त हो, यही तो बंधन है। तुम्हें सब ज्ञान उसी वक्त याद आएगा जब तुम्हें स्त्री मिलेगी। स्त्री न मिले तो स्त्री याद आएगी, स्त्री मिले तो ज्ञान याद आएगा। तुम स्त्री को भी आधा आधा भोग पाओगे। वो जो कुनकुनी बुद्धि है वो छुटकारा नहीं पा सकती। तुम पूरे कहीं भी नहीं हो। मैं तुमसे कहता हूं पूरा भोग लो और तुम छुटकारे हो जाओगे, तुम बाहर हो जाओगे। तब तुम समझ पाओगे कि बुद्ध के कहने का क्या अर्थ है, उसके पहले नहीं। तुम भोजन करते हो तब तुम डरते डरते करते हो, क्योंकि सब चिकित्सक याद आते हैं जो कहते हैं कि ज्यादा मत, वो निषेध बन के खड़े। गुरुजीएफ ने संस्मरण लिखा है, उसे कोई फल खाना प्रीति करता है, वो इतना ज्यादा प्रीति करता है कि उसके कारण वो अक्सर बीमार पड़ता है, पेट में दर्द होता, कच्चा जंगली फल। आखिर उसके दादा ने एक दिन टोकरी भर के वो फल ले आया और उसने कहा आज तू खा जितना खा सके। गुरुजीएफ ने पूछा जितना खा सकूं? जितना तू खा सके। और वो दादा डंडा लेके उसके पास बैठ गया। जब वो पूरा खा चुका और घबराने लगा, उसके दादा ने कहा आज पूरा ही करना है, टोकरी पूरी खत्म करनी। उसने कहा लेकिन मुझे अब वमन की हालत हो रही। उसने कहा वो वमन हो जाए उसकी फिक्र नहीं, लेकिन टोकरी पूरी करने में डंडा है मेरे पास। आज हालत उल्टी हो गई। रोज डंडा फल न खाने के लिए था कि फल खाया कि डंडा पड़ा, आज डंडा फल खाने के लिए था। उसका मन भागने लगा। वो खा रहा है लेकिन फल बेस्वाद मालूम पड़ने लगा। वो खा रहा है लेकिन फल अब तिक्त हो गया। वो खा रहा है लेकिन अब उल्टी आने की हालत पैदा हो गई। और दादा है कि डंडा हिला रहा है कि तू इस टोकरी को पूरा कर। किसी तरह उसके दादा ने टोकरी पूरी करवा दी। गुरुजीएफ ने लिखा है फिर 70 साल जिया, फिर भूल के वो फल मैंने, वो मुझे दिखाई भी पड़ जाए तो मेरे पेट में दर्द होता, क्योंकि वमन हुई, दस्त लगे, कोई 8 दिन तक तकलीफ रही, बुखार रहा, लेकिन उस फल से छुटकारा हो गया। गुरुजीएफ का दादा बुद्ध के बाप के ज्योतिषियों से ज्यादा होशियार और कुशल थे। तुम्हें जीवन में ऊब नहीं आई, अभी भी रस कायम, अभी भी आशा बनी, अभी भी तुम सोचते हो कि मिल जाएगा सुख वहां। अब तक नहीं मिल पाया क्योंकि तुमने ठीक से कोशिश नहीं की। अब तक नहीं मिल पाया क्योंकि तुम धीमे धीमे चल रहे हो। अब तक नहीं मिल पाया कि दूसरे लोग चालाक हैं, वो तो पा रहे हैं, तुम सीधे साधे हो, तुम नहीं पा रहे। अभी तुम्हें ये नहीं दिखाई पड़ा कि वहां रस ही नहीं। चाहे तुम तेज चलो, चाहे धीमे, चाहे तुम चालाकी करो, चाहे मत करो, जहां रस नहीं है वहां रस पाया नहीं जा सकता। तुम रेत से तेल न निचोड़ पाओगे। तुम आकाश कुसुम की तलाश में हो, वो फूल कहीं है ही नहीं। लेकिन ये तुम्हें कैसे दिखाई पड़े? ये मेरे कहने से दिखाई पड़ता था तो बड़ी आसान बात। जिंदगी इतने आसान रास्ते नहीं मानती, ये तुम्हें अनुभव से देखना पड़े। तुम्हें पीड़ा से गुजरना ही होगा। तुम्हें उस सीमा तक जाना पड़ेगा जहां तुम्हारे सब सुख दुख हो जाएं। इसे स्मरण रखो, जहां तुम्हारे सब सुख दुख हो जाएं, वहीं संन्यास का जन्म।
और वहीं से दिए के नीचे का अंधेरा मिटना शुरू होता, क्योंकि तब रोशनी भीतर लौटने लगती। तब ये यात्रा समाप्त हुई। बाहर कुछ भी नहीं। परिपूर्ण मन से ये जानकर कि बाहर कुछ भी नहीं है, फिर तुम पूरे के पूरे भीतर लौट आते हो। पूरे बाहर चले जाओ। डर क्या है? भयभीत किससे हो? भय के कारण बाहर नहीं जा रहे। बाहर न जाने के कारण बाहर में रस बना हुआ है। रस बना है तो आशा जगी, आशा जगी है तो भीतर न मुड़ पाओगे। आधे आधे हो तुम सब जगह। तुम न मालूम कितनी नावों पे सवार हो। तुम सीढ़ी पे ऊपर भी जाना चाहते हो, नीचे भी जाना चाहते हो। तुमने एक पैर नीचे की तरफ रखा हुआ है, एक पैर ऊपर की तरफ रखा हुआ है। तुम्हारा जीवन बड़े व्यर्थ के संकट में अटका हुआ है। मैं तुमसे कहता हूं तुम्हें पाप में रस है, तुम पूरे पापी हो जाओ, तुम उसमें ही पूरे डूबो। अभी तुम पुण्य की चिंता छोड़ दो, लेकिन तुम अपने को ही धोखा देते हो। तुम कहते हो कि दोनों संभालना ज्यादा ठीक है। थोड़ा पुण्य भी संभाले रखो, थोड़ा पाप भी संभाले रखो। वैश्या के घर भी जाते रहो, मंदिर में दान भी करते रहो, शराब भी पीते रहो, मंदिर में जाके कसमें भी खाते रहो। संकल्प करते रहो कि अगले वर्ष सब ठीक कर लेंगे, सब छोड़ देंगे। बस एक ही साल की बात और कि आज का ही सवाल है, कल से तो सब ठीक कर लें।